और अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से खबर आ रही है, अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चल रही तैयारियों के क्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बजेगा 500 किलो का नगाड़ा। विशेष रथ पर अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा नगाड़ा। भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। नगाड़े पर सोने और चांदी की परतें चढ़ाई गई हैं। डगबर समाज के 4 लोग मंदिर में बजाएंगे नगाड़ा। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसे बजाया जाएगा। 500 किलो वजन के नगाड़े को डगबर समाज के लोग बजाएंगे। अयोध्या पहुंचा अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा। विशेष रथ पर अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा नगाड़ा। नगाड़े में सोने और चांदी की परतें चढ़ाई गई। डगबर समाज के 4 लोग इस नगाड़े को बजाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन। $500 किलो वजन के इस नगाड़े की सुंदरता देखते ही बनती है। विशेष तौर पर इसे डगबर समाज के लोगों ने बनाया है। हाँ, ये आ गया। ठीक है। पहुंचने के बाद, साथ ही घंटा पहुंचने के बाद अब अयोध्या में लगने वाला सबसे बड़ा नगाड़ा भी आप देख सकते हैं कि अयोध्या में पहुंच चुका है, जो अब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद इसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अयोध्या को में इस नगाड़े को लेकर के आए हैं अहमदाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश परमार है और मैं अखिल भारतीय डबगर समाज से हूँ। और ये जो हमारा नगाड़ा आज यहाँ कारसेवमपुरम में उतर रहा है, हम उसी के सदस्य हैं। हमने ये नगाड़ा 5 तारीख को हम लोग निकले थे। हमारे गुजरात के जो सीएम साहब थे उन्होंने प्रस्तावना करके निकाला था। आज 5 तारीख से अब 10 तारीख हम लोग आज दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 500 किलोग्राम का ये जो नगाड़ा है पूरा, इसको बनाने की खासियत क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये नगाड़े का जो वज़न है वो 500 केजी का है। उसमें लोहे की पूरी कुंडी बनाई गई और उसके अंदर फिर उसको पूरा कुंडी को साफ करके और उसके ऊपर कलर करके पित्तल का वो लगा के उसके ऊपर नक्शी काम किया गया पूरे। उसमें सोना चांदी का जो ग्लेट बोलते हैं वो लगा दिया गया। उसमें उसकी पूरी डिज़ाइन बनाई गई और उसको ये बनाने में, ये नगाड़ा पूरा बनाने में टोटल हमको 3 महीने हो गए। 3 महीने से ये नगाड़ा बन रहा था, जो आज देख रहे हो आप, भव्य से भव्य नगाड़ा आज तैयार है। और ये नगाड़े की और खासियत है, हमने इसको 56 इंच का बनाया हुआ है। उसकी साइज जो है वो 56 इंच की है ना। तो ये नगाड़ा सालों तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा बनाया हुआ है। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 3 तरह के नगाड़ों का प्रस्ताव पहले दिया गया था, फिर एक नगाड़े को फाइनल किया गया जिसमें ये नगाड़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने पहले 4 नगाड़े बोले थे, पर फिर हमारी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनसे हम चंपत राय जी से मिले थे। हम चंपत राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग छोटी जाति के हैं, यानी हमारा समाज जो है वो कम संख्या का है और हमारा समाज जो है वो पहले से ये वाजिंत्र बनाने का काम करता। हमको एक विचार आया कि 500 साल की तपस्या के बाद जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, हाँ, तो आप देखते होंगे कि कोई भी शादी वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें ढोल नगाड़ा होगा, तभी तो तुम्हारा उत्सव बनेगा। हाँ, तो 500 साल के कितने बलिदान लोगों ने दिया, उसके बाद ये जन्मभूमि में रामलला 22 तारीख को विराजमान होने वाले। तो हमने ही सोचा कि हमारा भी एक नगाड़ा बनाया जाए और 22 जनवरी को ये बजे और रामलला विराजमान हो तो खुशी का माहौल हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि इस नगाड़े को लाने के लिए खास तरीके के रथ का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। इस रथ के बारे में जरा कुछ बताइए। ये रथ
पूरा स्टील का बना हुआ है और ये रथ नगाड़ा का इतना वजन है, हाँ, तो उसे एक आदमी तो उठा नहीं सकता, तो उसे 4 पहिए लगाए हुए, इसके लिए वो रथ बनाना पड़ा। और रथ का वजन ही 700 केजी का, यानी दोनों मिला के अपन देखें तो 1300 केजी हो जाता है। तो इससे क्या है कि कहीं भी ले जाना है नगाड़ा तो हम आसान से उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, इस नगाड़े को जो बजाने की प्रक्रिया होगी वो इसे कैसे बजाया जाएगा, कि मतलब इसमें क्या कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या उपकरण लगेंगे या फिर हाथों से बजाया जाएगा? नहीं, कैसे? नहीं, ये जो नगाड़ा है वो हाथों से ही बजेगा। आप देख रहे होंगे डंडे, वो बड़े बड़े डंडे, उसमें हाथों से ही बजाया जाएगा और वो हाथों से ही बजेगा और उसकी गूंज भी जितना बजाने वाला ताकतवर होगा उतनी बड़ी गूंज आएगी उसकी। मैं देख रहा हूँ डंडे की भी बड़ी खासियत है, आपकी जो डंडे की बनावट है इस नगाड़े की, वो उसमें भी बहुत बारीकी से इसका ध्यान रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो डंडा है ना, वो इसे ये नगाड़ा अगर बजाना है तो टोटल 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी एक साथ बजा सकते हैं नगाड़ा, क्योंकि इतना बड़ा नगाड़ा है तो 5 इंसान अगर बजाएंगे तो उसकी गूंज भी बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। तो जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है, तो उसी तरीके से ये ऐतिहासिक नगाड़ा भी अब अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी गूंज सदियों तक, कह सकते हैं कि लंबे समय तक अब अयोध्या में सुनाई देगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। का नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है और इसे बजाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। जैसा कि बता रहे हैं डगबर समाज के लोग कि 5 जनवरी को ये गुजरात से चला था। विशेष रथ के द्वारा इस नगाड़े को 500 किलो के वजन के नगाड़े को लेकर के एक रथ के द्वारा कार सेवकपुरम लाया गया और विशेष कवरेज में पहुंचे अयोध्या हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, नगाड़ा पहुंच चुका है, इसको कहाँ रखा जाएगा? कार सेवकपुरम पहुंच गया है, अब कहाँ ले जाने की तैयारी है इसको? तो जी, अब कार सेवकपुरम में इस नगाड़े को क्रेन के द्वारा उतार करके रथ को बकायदा वहीं पर कार सेवकपुरम में रखवा दिया गया है। अब इस नगाड़े को लगाने की प्रक्रिया आगे तय होगी। अभी मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति ये तय करेगी कि इस नगाड़े को मंदिर के किस स्थान पर रखा जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस नगाड़े को बजाया जाना है, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन इस जानकारी को अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य अभी जारी है और मंदिर के किस कोने में, किस जगह पर इस नगाड़े की स्थापना की जाएगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि नगाड़े का वजन इतना ज्यादा है। तो जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से जब इस नगाड़े को देखा तो वाकई एक क्रेन जो थी वो भारी भरकम क्रेन ने इस नगाड़े को उतारा, जिसको उतारने में भी कम से कम आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जी जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 3 और नगाड़े आने थे या आ चुके हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? तो जी बता दूं कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने 3 नगाड़ों का जो प्रस्ताव उनको मिला हुआ था बनाने के लिए, तो उन्होंने इस नगाड़े को बनाने की ही सहमति दी थी। उन्होंने कहा था एक ऐसा नगाड़ा होना चाहिए जो बिल्कुल राम मंदिर जैसे अकल्पनीय बन रहा है उसी तरीके का नगाड़ा भी होना चाहिए। तो इस नगाड़े को जब बनाया गया तो इसमें खास तरीकों को चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए कि इसका रखरखाव लंबे समय के लिए हो सके, ये जल्दी खराब ना हो, बजाने की ध्वनि इसकी इतनी तीव्र हो कि जब ये बजे तो पूरी अयोध्या में लगभग गूंजे। लेकिन अब ये बजने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी गूंज कितनी समय तक और कब तक सुनाई देगी। विनीत, जिस तरह से के न्यूज़ की टीम लगातार दर्शकों को हमारे पल पल का अपडेट दे रही है और वहाँ के बारे में जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में जानकारियां दे रही है, और आप खास तौर पर वहाँ के न्यूज़ की टीम के साथ में मौजूद है, तो क्या कुछ नया और कुछ क्या नया है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जी बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर तरह तरह के उपहार यहाँ पर अयोध्या धाम में पहुंच रहे हैं। अभी नगाड़ा पहुंचा है, कल ही यहाँ पर एक घंटा पहुंचा हुआ था जो 2100 किलो का है करीब, जो तैयार किया गया है। और कल सूचना ऐसी आ रही है कि जो अहमदाबाद से चली हुई अगरबत्ती है जो करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी एक बार जलने के बाद, वो कल यहाँ पर पहुंचने वाली है, जिसके लिए कार सेवकपुरम में भी यहाँ पर तैयारियां की गई है कि जब वो अगरबत्ती आएगी तो उसे कहाँ रखाया जाएगा, कहाँ पर इसको लगाया जाएगा, जिसके बाद इसमें जब अग्नि लगाई जाएगी तो 1.5 महीने तक जलती रहे, जिससे पूरी अयोध्या जो होगी वो पूरी अयोध्या महकेगी। इस तरह की अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद का, जिसका सबको इंतजार हो रहा है, जिसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, पल पल की अपडेट देते रहिए हमारे दर्शकों को। तो ये हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जो बता रहे थे कि तैयारियां कितनी तेजी से चल रही है और नगाड़ा पहुंच चुका है और अगरबत्ती भी कल पहुंचेगी।